बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, सरदार अर्तुगरुल के बेटे उस्मान की शादी के मुताल्लिक़ रिवायत मशहूर है कि उसके शहर के करीब अब्तरदनी नाम के एक छोटे से गांव में एक खुदा रसीदा आलम ओबाली रहा करते थे। उस्मान अपनी नौउम्री के ज़माना में उनकी खिदमत में अक्सर हाज़िर होता रहता था। उनकी एक निहायत हसीन लड़की थी जिसका नाम माल खातून था। एक रोज़ इत्तेफाक से उस्मान की नज़र उस दोशीज़ा पर पड़ गई और वो देखते ही उस पर फ़िदा हो गया। उसने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन ओहबाली चूँकि दरवेशाना ज़िंदगी बसर करते थे, इसलिए फ़र्क मरातब का लिहाज करके उन्होंने इस पैगाम को कबूल नहीं किया। 2 साल तक इश्क व मोहब्बत का ये सिलसिला बराबर कायम रहा और उस्मान ने ओहबाली के घर की आमदरफ्त जारी रखी। इस दरमियान में चंद और तुर्क सरदारों ने भी जो ताकत और वजाहत में उस्मान से बड़े हुए थे, माल खातून से शादी की ख्वाहिश की, लेकिन ओहबाली ने उनको भी साफ जवाब दिया। बिलाखिर एक रात जब उस्मान ओहबाली के यहाँ मुकीम था, उसने ये अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि एक चांद हलाल बनकर ओहबाली के सीना से निकला और रफ्ता रफ्ता बदरे कामल बनकर उसके सीना में उतर आया। फिर उसके पहलू से एक ज़बरदस्त दरख्त नमूदार हुआ जो बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि उसकी शाखें बहरो बर पर छा गई। दरख्त की जड़ से निकलकर दुनिया के 4 बड़े दरिया दजला, फुरात, नील और डेनोब बह रहे थे और 4 बड़े पहाड़ कोह काफ, कोह बलकान, कोह तूर और कोह अटलस उसकी शाखों को संभाले हुए थे। दफातन एक नहायत तेज़ हवा चली और उस दरख्त की पत्तियों का रुख, जो शक्ल में तलवार से मुशाबह थी, एक अजीम शान शहर की तरफ हो गया। ये शहर जो 2 समंदरों और 2 बरियाज़मों के इत्तिसाल पर वाक़ था, मिसले एक अंगूठे के दिखाई देता था जिसमें 2 नीलम और ज़मुर्द जुड़े हुए थे। उस्मान उस अंगूठी को पहनना ही चाहता था कि उसकी आंख खुल गई। बेदार होने के बाद उसने ये ख्वाब ओहबाली से बयान किया। ओहबाली ने उसमें उस्मान के शानदार मुस्तकबिल की ताबीर देखकर नेज़ उसे एक इशारे गैबी समझकर माल खातून को उसके निकाह में दे दिया। ओहबाली ही की तलकीन से उस्मान और उसके कबीला के लोग इस्लाम में दाखिल हुए। ज़ाती औसाफ, उस्मान में वो तमाम औसाफ पाए जाते थे जो एक बानी सुल्तनत के लिए ज़रूरी हैं। उसकी हिम्मत और शुजात गैर मामूली थी। उसे क़यादत का मलका खुदादाद हासिल था। मैदान जंग में उसकी बहादुरी सिपाहियों में दलेरी की रूह फूंक देती थी और इंतज़ाम हुकूमत में उसकी दानिशमंदी राया के दिलों को अपना गर्विदा बना लेती थी। उसके अदलो इंसाफ की शोहरत तमाम मुल्क में फैली हुई थी। उसकी अदालत में तुर्क व तातार, मुस्लिम व ईसाई सब बराबर थे। राया की बहबूद उसका नस्बुल ऐन और मुल्क की खुशहाली उसका मतमैन नज़र था। कुरूने उला के मुजाहिदों की तरह उसका तर्ज ज़िंदगी निहायत सादा और नुमाइश से यकसर पाक था। दौलत उसने कभी जमा नहीं की। तमाम माल गनीमत गरीबों और यतीमों का हिस्सा निकालने के बाद सिपाहियों में तकसीम कर देता था। यानी शहर में उसके रहने का जो मकान था, उसमें सोने, चांदी या जवाहरात की किस्म से कोई चीज़ भी उसके मरने के बाद नहीं मिली। सिर्फ एक कफ्तान, एक सूती अमामा, लकड़ी का एक चमचा, एक नमकदान, चंद खालस अरबी घोड़े, ज़रात के लिए चंद जोड़ बैल और भेड़ों के कुछ गल्ले, अलम और असलह के अलावा बस यही उसकी सारी कायनात थी। वो नहायत फ़याज़, नहायत रहमदिल और नहायत मेहमान नवाज था। इन खुसूसियात की वजह से उसकी हर दिन अजीज़ी आम थी। चुनांचे तख्तनशीनी के मौका पर जब उसकी तलवार, जो अभी तक महफूज है, उसके जानशीनों के कमर से बांधी जाती थी, तो साथ साथ ये दुआ भी की जाती थी कि अल्लाह इसमें भी उस्मान ही जैसी खूबियाँ पैदा कर दे। लेकिन इन खूबियों के साथ उस्मान के दामन पर एक बेगुनाह के खून की छींटें भी नज़र आती थी। 698 हिजरी बमुताबिक 1299 हिजरी में जब उसने यूनानियों के किला कोहपरी हिसार पर हमला का अज़्म किया, तो पहले अपने फ़ौजी सरदारों को बुलाकर मशवरा तलब किया। इस मजलिस में उसका बूढ़ा चचा दौनदार भी था। उसने यूनानियों की क़ुव्वत का अंदाज़ा करके हमला करने के ख़िलाफ़ राय दी। उस्मान ने इस खौफ से कि मुबादा दौनदार के मशवरे से दूसरे सरदारों की हिम्मतें भी पस्त ना हो जाएं, फ़ौरन एक तीर मारकर उसे हलाक कर दिया। बूढ़े चचा का ये कत्ल आज ख्वाह कितना ही मायूब नजर आए, लेकिन उस ज़माना के लिहाज से ये एक बिल्कुल मामूली वाक़या था और अगर नतीजा के एतबार से देखा जाए तो उसकी अहमियत और भी कम हो जाती है।
عثمان نے اپنی ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسجد اس شہر میں تعمیر کرائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد تھی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔